नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। खबरों का रुख करते हैं। खबर लक्सर से है। राजकीय शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष लोकेश चौधरी, जिला महामंत्री विवेक सैनी ने नई आवाज से बातचीत करते हुए कहा, शिक्षकों को अपनी समस्याओं के लिए अधिकारी की चमचागिरी नहीं करनी पड़ेगी। खासतौर पर स्विफ्ट चैट उपस्थिति यानी फोन से लोकेशन ऑन करके हाजिरी व्यवस्था को समाप्त कराया जाएगा। उन्होंने और क्या कहा, सुनवाते हैं आपको। जसवीर सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं जसवीर सिंह नई आवाज से। हमारे साथ में नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष और जिला महामंत्री राज्य के शिक्षक संघ, हाल ही में चुनाव हुए हैं और आज इनका स्वागत समारोह था जिसमें शिक्षक आलोक कुमार द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। बात कर लेते हैं शिक्षकों की समस्याओं को लेकर के अब तक जो चलता रहा, अगर भविष्य में किस तरह की योजनाएं हैं और क्या क्या करना का मन में सोच रखा है, बात करेंगे। बधाई हो लोकेश जी, आपने मैनिफेस्टो बनाया, उसमें कई ऐसे बिंदु रखे हैं जो बड़े कठिन भी लगते हैं देखने में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह का आपका संकल्प था और आप जीत गए हैं, ऐसे माहौल में जब लोग ये कह रहे थे कि लक्सर और कानपुर क्षेत्र के शिक्षक तो शायद वो रुड़की और हड़ताल की तुलना में अपने से कम आंक रहे थे उन्हें, चाहे वो वजूद की बात हो या फिर दूसरा मामला हो, आप किस तरह देखते हैं? मैं इससे पहले भी राज्य शिक्षक संघ का चुनाव लड़ चुका हूँ, किसी कारणों से वो मैं कुछ वोटों से डिफीट हो गया था, लेकिन इस बार भी मैंने नई अपनी तकनीक लगाई, नई अपनी ऊर्जा इकट्ठी की और पूरी मेहनत की, लोगों को एकजुट किया और मेरी टीम ने जमकर कार्य किया, जिसकी वजह से आज ये जीत मुझे प्राप्त हुई। 21 बिंदु हैं, समस्याएं बड़ी गंभीर हैं। पहले तो बिंदुओं का आप जिक्र कर सकते हैं, क्योंकि चुनाव जीतना बड़ी बात है, लेकिन उसके बाद के जो वादे हैं उन्हें निभाना बहुत कठिन काम है। कोई भी काम कठिन नहीं होता, अगर लगन मेहनत से किया जाए हर काम पूरा होता है। मेरे बिंदु में राजीव गांधी नवोदय विद्यालय के भी बिंदु है। राजीव गांधी नवोदय विद्यालय जो है हमारा सीबीएसई बोर्ड से संचालित है और हमारे जो अटल उत्कृष्ट विद्यालय है, 11 विद्यालय है सरकार ने, वो सीबीएसई बोर्ड से जो संचालित है, उनमें दुर्गम की सेवा की व्यवस्था की है। लेकिन राजीव गांधी में सीबीएसई से संचालित है, 24 घंटे की उनकी ड्यूटी है, उसके बाद भी उनकी सेवा सुगम की है। मैं अपने प्राण से पूरी कोशिश करूंगा कि राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में जो कार्य शिक्षक है उनकी सेवा दुर्गम की जोड़ी जाए। यानी कि कई सुधार करने की जरूरत है जो आपके मन में है और उसके लिए प्रयास करेंगे। विवेक जी, आपको बधाई हो, जिला महामंत्री का पद आपने जीता। एक बार आप चुनाव हार गए थे, फिर आपने पूरी ताकत के साथ में इस बार, अभी मैं देख रहा था कि आपने कई ऐसी बातें कही जो मन को छू रही थी। आपके शिक्षक समाज के जो बाकी लोग यहाँ बैठे हैं उनमें आपने तारीफ भी की है कि मुझे किस तरह सहयोग मिला, जरूरी था। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से आपने कहा कि कुछ लोग हमारे शिक्षकों को लेकर के उल्टी सीधी बातें करते हैं, फिर अधिकारी हम पर हावी हो जाते हैं, यानी लाल फीताशाही हावी होती है, उसमें कमियां आपस की फूट की होती है। आपने कहा चमचागिरी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। पहली बात तो आपने जो कही फूट की बात, आप ऐसा संगठन देखेंगे, मैं आपके माध्यम से हरिद्वार जनपद को कि अपने सभी सम्मानित साथियों को कहना चाहता हूं, कंधे से कंधा मिलाकर अपने अध्यक्ष भाई के साथ, लोकेश जी के साथ खड़ा रहूंगा और पूरी कार्यकारिणी को साथ लेके हम काम करेंगे। और जो होता आया है कि ब्लॉक कार्यकारिणी हमारे जनपद में मजबूत नहीं दिखाई देती थी, हम ब्लॉक कार्यकारिणी को मजबूत बनाने का काम करेंगे और अपने सभी जितने भी हमारे साथी हैं सबके पास अच्छे सुझाव होते हैं, सबके अच्छे सुझावों का हमेशा स्वागत रहेगा। और अधिकारियों से काम कराने का तरीका ये आने वाला भविष्य अपने आप दिखा देगा कि हम कैसे काम कराएंगे, ईमानदारी से काम कराएंगे। और कभी भी मैंने हर जगह ये बात कही है, कहीं भी हम गए स्कूलों में, कि फोन हमेशा उठेगा, बाई चांस नहीं उठ पाता है, कोई कारण रहता है तो हम कॉल जरूर करते हैं वापिस। अपने साथियों के लिए हर समय खड़े रहेंगे ईमानदारी पूर्वक। यानी कि बहुत कुछ बदलाव करने बिल्कुल की मन में तमन्ना है। हमने नारा दिया था आमूलचूल परिवर्तन अब की बार, और पूरे जनपद के मन को ये छुआ है आमूलचूल परिवर्तन अब की बार, समय की मांग। तो आमूलचूल परिवर्तन उन्होंने किया है, अब ये जिम्मेदारी हमारी है कि हम काम से साबित करें कि उनका चयन अच्छा है। बायोमेट्रिक सिस्टम जो लागू किया गया प्रत्येक विद्यालय में, और एक चीज और भी जिला अध्यक्ष जिक्र करते अपने भाषण में, उन्होंने कहा कि शिक्षक को जाकर के सेल्फी वाला सिस्टम, ये डिग्री कॉलेज में चल रहा है, आपके यहाँ भी है, उसमें थोड़ी कई बार प्रॉब्लम भी होती है। अभी अध्यक्ष जी ने बताया कि स्विफ्ट चैट पे जो ऑनलाइन उपस्थिति चल रही है, मैं पूरे गर्व से कह सकता हूं कि ये जो विरोध किया है वो हरिद्वार जनपद में हम दोनों भाइयों ने किया है। हर विद्यालय में जाके हमने इसका विरोध किया है और उसी का परिणाम है, हमने प्रांत में बात की, मंडल में बात की। प्रांत में 16 मई को आदेश निकला और हर संगठन के लिए, हमारे नीचे की कार्यकारिणी के लिए, कि इसका विरोध करना है, और 17 मई को मंडल ने ये निकाला कि कोई भी इसको नहीं करेगा। तो ये आप यानी ये हमारी पहली जीत मान रहे हैं? नहीं, ये हमारा नहीं है, ये जो हमारे साथी जो हम पे भरोसा करते हैं उसके कारण हमारे जो अंदर ऊर्जा है
काम करने की जो क्षमता है, ये सब उनका आशीर्वाद है। और ये आपके माध्यम से कह रहा हूँ, दोनों भाई इसी प्रकार से काम करेंगे और बहुत अच्छा काम करेंगे। तमाम संगठन की क्षमता को इन्होंने स्पष्ट कर दिया है। वरिष्ठ शिक्षक हमारे बीच में और प्रधानाचार्य भी हैं, सतीश कुमार जी। सतीश जी, आप एक बात कह रहे थे कि बिना एकता, अखंडता या बिना जुनून के, दो चीज आपने कही है, कोई चुनाव नहीं जीत सकते हैं, कोई किसी प्रकार का आप संघर्ष कर रहे हैं यानी कि अपनी मांग उठा रहे या कोई भी, वो उसमें हमें अगर अचीवमेंट लेना यानी सफलता पानी तो जरूरी, क्या क्या आपने टिप्स दिए हैं, आपके जूनियर हैं? आज आलोक पवार जी के आवास पर दोनों पदाधिकारियों का भारी संख्या में अध्यापकों ने स्वागत किया। और इस कड़ी में जैसा आपने मेरे से प्रश्न किया है, हमने भाई लोकेश जी को और भाई विवेक जी को कई बार चुनाव के बारे में वार्ता हुई। हमने इन्हें इसी ये बात बताई कि जब आदमी संघर्ष करता है तो निश्चित रूप से उसमें सफलता मिलती है। और आप दोनों व्यक्ति बहुत ही निडर और संकल्पी व्यक्ति हैं और निश्चित रूप से आपको ये विजय मिलेगी। निश्चित रूप से पूरा जिला आपके साथ में है, क्योंकि इस बार परिवर्तन की लहर चल रही है जनपद हरिद्वार में। परिवर्तन की लहर चल रही है जनपद हरिद्वार में और शिक्षकों की जो समस्या है उन्हें भी मुख्य रूप से उठाया जाएगा। शुरुआत हो चुकी है, चुनाव निपटने के साथ ही अब मीटिंगों का दौर शुरू होगा। एक एक करके समस्याओं को चुन चुन करके, यानी जैसे शोले फिल्म में कहा था कि चुन चुन के मारेंगे, वो तो बदमाशी की बात थी, ये समस्याओं की बात, समस्याओं को भी उसी तरह से ले रहे हैं हमारे शिक्षक संघ के नए निर्वाचित पदाधिकारी। देखने वाली बात है कि आने वाले समय में कितना बदलाव आ पाता है। जसवीर सिंह नई आवाज। तो अभी तक की खबरों में बस इतना ही, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ताजा तरीन खबरें समय से मिलती रहे। नमस्कार।